Hey everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to cover a unusual topic that is right to be forgotten. अब ये right to be forgotten का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में या फिर कोई भी कोर्ट में दलील पेश होती है। तो ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड जितना भी ये जो हमारे यहाँ पर रूलिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है ना। आप सभी ने जूही चावला का जो केस हुआ था 5G को लेकर, वो ऑनलाइन की रूलिंग में आपने देखा होगा कि उस टाइम सॉन्ग प्ले कर दिया था, है ना। तो वो सब ऑनलाइन जो रूलिंग्स हो रही हैं, तो वो ऑनलाइन रूलिंग्स में डेटा ब्रीच हो रहा है, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंसानों की ब्रीच हो रही है, क्योंकि उनकी जो रूलिंग है वो ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन होने के कारण उनका जो खतरा है कि उनकी जो प्राइवेसी है कि वो एक्यूट है भी कि या नहीं है, क्योंकि सबके ट्रायल पीरियड में उनका रूलिंग चलता है। तो ट्रायल पीरियड के दौरान अगर किसी का रूलिंग चल रहा है तो वो ट्रायल पीरियड में अभी कोई एक्यूट तो हुआ नहीं, मतलब उसको सजा तो सुनाई नहीं है, क्या पता वो आगे चलकर बेगुनाह भी हो सकता है। तो उस दौरान में उसकी क्या क्या स्टेक्स में रहता है, इसीलिए राइट टू बी फॉरगेटन जो है एक अपने आप पर रूल है। अब ये राइट टू बी फॉरगेटन क्या हमारे संविधान में दिया हुआ है कहीं पर, या फिर हमारे किसी भी आईपीसी या सीआरपीसी में है या नहीं है, ये सब चीज़ों को हमें कवर करना है। राइट टू बी फॉरगेटन ये एक इंटरनेशनल यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक जीडीपीआर है। जीडीपीआर ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो वो जीडीपीआर एक अथॉरिटी है जो कि एक पूरा डेटा को प्रोटेक्ट करने वाली अथॉरिटी है। तो उनकी रूलिंग को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और एक यहाँ पर कोट है कि एक फाइन लाइन होती है दैट जो सेपरेट करती है हमारे जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू बी फॉरगेटन को। तो ये चीज़ों को हमें यहाँ पर पूरा एक कवर करना है। ये टॉपिक मेंस के जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। पॉलिटी के हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफ़ी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो इस टॉपिक को आज हम पूरे तरीके से यहाँ पर समझेंगे एंड विद इन 20 मिनट्स आपका ये पूरा एक टॉपिक क्या है तैयार हो जाएगा। ओके, सो वी विल बिगिन दिस। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। हमारी एथिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री लाइव क्लासेस। जो भी बच्चे एथिक्स में वीक हैं, जिनको लगता है कि एथिक्स का टॉपिक उनका तैयार नहीं है, तो अभी मेरी आपके लिए लगभग 10 क्लासेस ही कवर हुई हैं, जिसमें मैंने आपके 12 टॉपिक कवर किए हुए हैं फ्री लाइव क्लासेस में। तो वहाँ पर आप इन 12 टॉपिक को कवर कर सकते हैं और 1 जुलाई से आपके लिए नई क्लासेस वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज माई क्वालिफिकेशंस। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपके लिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उन सबका PDF यहाँ पर मिल जाता है। अनअकैडमी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय है। जो भी बच्चे जिनको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी मैनेजमेंट टीम को एंड दे कैन विन द प्राइज एज वेल। अनअकैडमी में 80 टेस्ट जो है 80 टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट 30,000 रुपये के करीब है। जो भी बच्चा 1 साल के ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेगा तो वो इसको अवेल कर पाएगा, जिसमें 50 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होते हैं मेंस के। और ये जो है ये आपके लिए 30 जून तक ही वैलिड है ऑफर, और 4 जुलाई से आपके लिए टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इसकी लास्ट डेट भी 30 जून है, जिसमें आपके लिए जो भी सिलेक्टेड IAS IPS और जो भी हमारे UPSC में रैंकिंग आती है उनके गाइडेंस में आप लोगों को ये प्रोग्राम मिलता है। इसमें केवल 100 सीट्स हैं और ये जो प्रोग्राम है वो वैलिड रहेगा अगर आप 2 साल से ऊपर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हैं। महा सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप अगर अभी एक प्लान खरीदेंगे 1 ईयर से ऊपर का तो आपको नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन तक का जो प्लान है वो वैलिड रहेगा। 25% ऑप्शनल की फीस आपके लिए माफ़ की जाती है अभी, और आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो रेफरल कोड रहेगा TJLIV, तो आप इसको भी अवेल कर पाएंगे। मतलब 2022 मेंस के एग्जाम तक आपको ये मिलता ही मिलता है सब्सक्रिप्शन प्लान, और अभी आपके लिए लगभग 35% का ऑफ मिलता है। तो आपको 35% का जो ऑफ है तो आपका प्लान अभी लगभग 68,000 रुपीज़ का है GS प्लस ऑप्शनल, वही आपको 51,000 रुपीज़ में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। लोन की फैसिलिटी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। लोन में आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 20+ बुक्स अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट है 10,000 रुपये। आपको ये जो बुक्स है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे विद इन ए वीक आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और आपके घर में ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। प्लस प्लान में लाइव टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस मिलते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में प्लस के अलावा गाइडेंस प्रोग्राम, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, एक्सपर्ट की गाइडेंस और इसके बाद स्टडी मटेरियल प्लस स्टडी प्लानर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलते हैं। मतलब कि आपका जो आइकॉनिक प्लान है उसमें आपको
प्लस के बाद कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा अगर 1 साल का प्लान खरीदता है अकेले जीएस का, तो वो मिलता है उसको 44,550 रुपए का, जिसमें आप TJLIB कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक में 67,000 रुपीज का है, तो सेम कोड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। 27,000 का जो कोर्स है हमारा 27,500 रुपए का, वो है अपना ऑप्शनल का कोर्स। वही आपके लिए 10% अप्लाई करेंगे तो 24,750 रुपए का ये कोर्स पड़ता है, जिसमें आप TJLIB कोड अप्लाई करेंगे। 1 ईयर 2 ईयर NCERT फिनिक्स बैचेस भी अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं 30 जून से। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो आपके फ्री टेस्ट हैं वो 1 जून से शुरू हो गए हैं। ये है आपके फ्री टेस्ट, जिसमें आपको TJLIB कोड अप्लाई करना है। और आपको अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, जिसमें स्कॉलरशिप है, मतलब कि आपको हर सुबह 11 बजे हर संडे का, तो आज जैसे कि 11 बजे, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो TJLIB कोड अप्लाई करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में दोनों टेस्ट है, इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का काफी आपको क्या है चांसेस मिलते। नाउ मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीजें हमें यहाँ पर देखना है। तो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी विल बी की टू द डेवलपमेंट ऑफ राइट टू बी फॉरगेटन इंडिया। क्या बोला है यहाँ पर कि हमें यहाँ मेंटेन करना है बैलेंस। किसके बीच में मेंटेन करना है बैलेंस? तो एक इंसान की राइट टू प्राइवेसी के बीच में एक मेंटेन करना है बैलेंस, और एक हमें राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सोसाइटी, मतलब एक हमारा जो दायित्व बनता है सोसाइटी के लिए, उन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन है। और उस फाइन लाइन का हमें क्या है रिलेशन मेंटेन करना है। और वो जो है वो हमें क्या है एक इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि हम राइट टू बी फॉरगेटन को अच्छे से यूज कर पाए या नहीं कर पाएंगे, इसको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इस तरीके से 150 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। और 150 वर्ड का जो क्वेश्चन होता है इट कैन बी इन द 10 मार्क्स, ओके, या फिर 15 मार्क्स का भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको 250 नंबर में इसको अटेम्प्ट करना है। अभी हुआ क्या है इसमें कि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने एक यहाँ पर रिलीफ दिया है पेटिशनर को। पेटिशनर एक मतलब हुआ जो कि दलील को, जिसके ऊपर केस दर्ज है और उसके ऊपर केस की सुनवाई होनी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो पेटिशनर ने यहाँ पर बोला कि मेरा जो केस है वो ऑनलाइन हियरिंग में केस है, और मेरे लिए ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो ठीक है, मगर मैं अभी क्या हूँ, एक्यूट नहीं हूँ। और मैं वो जो पर्सन था, जो पेटिशनर था, वो एक नारकोटिक केस में क्या है इन्वॉल्व था, मतलब उसके ऊपर जो है नारकोटिक्स के चार्जेस लगे हुए थे। और यहाँ पर बोला क्या गया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि हाईकोर्ट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजमेंट ऑफ इट्स एक्यूटल फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पर जो जजमेंट है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हटाने की बात की गई। अब ये जो ऑर्डर है कोर्ट का वो अज्यूम किया है सिग्निफिकेंस, और उसको क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने की बात किया गया। और यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि वी हैव टू मेंटेन द राइट टू प्राइवेसी एंड हैव टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस किसका मेंटेन करना है? राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल रिकॉर्ड। मतलब कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को ऊपर रखा, राइट टू इंफॉर्मेशन से एंड ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल रिकॉर्ड से। ये बात क्लियर हो गया ना? अब ये राइट टू फॉरगेटन होता क्या है? तो राइट टू बी फॉरगेटन मतलब ये एक ऐसा राइट है जिसमें हम पब्लिकली अवेलेबल जो पर्सन की इंफॉर्मेशन है उसको रिमूवल कर देते हैं। फॉरगेटन मतलब क्या होता है? माफ करना होता है ना? तो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना। कहां से? इंटरनेट से, किसी भी सर्च इंजन से, कहीं के भी डेटाबेस से, या फिर वेबसाइट से, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जिसमें कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा लोगों तक कहां पे पहुंचे नहीं। ठीक है, सो इट कैन बी नो लॉन्गर अवेलेबल और रिलेवेंट। जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो उन चीज़ों में क्या है राइट टू बी फॉरगेटन अप्लाई होता है। राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो 2014 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर एक चीफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन था, उसने केस सुनाया था गूगल स्पेन केस। क्या नाम था इसका? गूगल स्पेन केस था। गूगल स्पेन केस में क्या था कि एक केस जिसमें गूगल के ऊपर किसी पर्सन की 2 लिंक्स थी, जिन लिंक्स में उसके पर्सन के अगेंस्ट में आर्टिकल्स छपे हुए थे, वो आर्टिकल्स में पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो कि इररेलेवेंट थी, इनएडुकेट थी और एक्सेसिव इन रिलेशन थी। इसीलिए जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन था, मतलब यूरोपियन यूनियन का एक वीकेंड से सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसने रूलिंग कहा कि भाई गूगल जो है उसको इसकी इंफॉर्मेशन हटानी पड़ेगी, और एंड में जो है वो गूगल को उनकी इंफॉर्मेशन वहां से हटानी भी पड़ी। और इसी जो राइट टू बी फॉरगेटन है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारे यहाँ पर, या फिर पूरे उसमें एक स्टैट्यूटरी राइट। कहाँ पर?
यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन में एक जीडीपीआर इशू है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 2017 में, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था। जीडीपीआर क्या है? तो एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जिसमें जो बिग डेटा एनालिटिक्स होते हैं, मतलब आज अगर आप कहीं पर भी किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो यू हैव टू साइन इन, और साइन इन करोगे तो आपको अपना जीमेल आईडी देना होता है, अपना मोबाइल होता है, उसका ओटीपी आता है। तो वो ओटीपी और मोबाइल नंबर मिलने से फिर आपके लिए क्या है, कॉल आने लगते हैं। तो ये होता है हमारा डेटा जो कि कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो डेटा है इसको अपहेल्ड किया गया है कई सारे कोर्ट्स ने, यूके में भी और यूरोप में भी। इंडिया में अभी तक राइट टू बी फॉरगेटन को लेकर कोई भी एक कानून ऐसा नहीं बनाया गया है। केवल हमारे देश में प्रोटेक्शन और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इसको हमने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब कि अभी ये कोई अपने यहाँ पर रूल नहीं है। राइट टू बी फॉरगेटन इंडिया में अगर हम इसकी नीड की बात करेंगे तो इंडिया में एक केस आया था राइट टू प्राइवेसी का, जिस केस का बहुत ही फेमस केस था, उसका नाम था पुट्टुस्वामी जजमेंट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक हमारे देश में फंडामेंटल राइट है। अब अगर एक फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी, तो उसमें हमें क्या देखना है कि राइट टू बी फॉरगेटन इसका कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन अभी भी नहीं है। तो पुट्टुस्वामी जजमेंट में यह कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। और क्या बोला गया पुट्टुस्वामी जजमेंट में कि जो सुप्रीम कोर्ट है दे हैव ऑब्जर्व दैट कि जो राइट ऑफ ए इंडिविजुअल है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सरसाइज कर पाएगा और कंट्रोल कर पाएगा अपनी लाइफ के हिसाब से, जिससे कि उसका जो एग्जिस्टेंस है इंटरनेट पे वो क्या है, कहीं पे भी इधर उधर घूमे नहीं। तो ये सब क्या है, इंडिया का एक स्टेटस है राइट टू बी फॉरगेटन। करेंटली हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है राइट टू बी फॉरगेटन को अपने जजमेंट्स में, और इसको बेस क्या रखा है, तो बेस रखा है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब जो हमारा जीडीपीआर का जो था इशू, उसको उन्होंने बेसिस मानकर राइट टू बी फॉरगेटन इस्तेमाल किया। फिर अब इस्तेमाल किया है तो अगर हम बात करते हैं डीपर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की या डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा की, तो एक अपन सभी को पता है कि आज हम एक गूगल पे क्लिक करते हैं, लेट से आप मेरा नाम ही क्लिक करेंगे तो यू विल गेट माय वीडियोस। अगर आप मेरा गूगल पे नाम करते हैं क्लिक तारकेश्वर जैन, यू विल गेट इट लॉट्स ऑफ वीडियोस फ्रॉम माय साइट। तो ये क्या है, एक गूगल सर्च से आपको प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक इंडिविजुअल की, जो कि एक इंडिया के जो या फिर कहीं के भी जो सिटीजन्स हैं उसकी अपनी पर्सनल डिग्निटी जो होती है, राइट टू डिग्निटी जिसको हम बोलते हैं, या फिर अपने पर्सनल लिबर्टी, वो क्या है, ब्रीच हो जाती है। अब इसी टाइम में हमारा देश में दूसरी तरफ क्या चल रहा है, वो चल रहा है ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ई कोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, जहां पर हम अपने कोर्ट्स जो हैं जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उन पेंडिंग केसेस को हल्का बनाने के लिए, टाइमली ड्यूली मैनर में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार चाहती है कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो उसको लागू एक सही तरीके से किया जाए और सबको सब न्याय जो है वो जल्दी जल्दी मिले। अभी क्या होता है कि जो एक केस होता है तो उसमें दलील पे दलील, दलील पे दलील होता रहता है। तो ये सब जो है राइट टू बी फॉरगेटन में आ जाता है विद हैव टू बी कोडेड इनटू एनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जिसको डेवलप करके जुडिशियल डेटा स्टोरेज में और मैनेजमेंट में हमें क्या है, जरूरत है। मतलब ई कोर्ट प्रोजेक्ट भी जरूरत है, मगर राइट टू पर्सन की डिग्निटी भी वो जरूरत है। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, सबसे पहला चैलेंज है वो है लीगल चैलेंज, कि जो राइट टू फॉरगेटन है वो एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है इसमें पब्लिक रिकॉर्ड से। कैसे कि अभी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था नार्कोटिक्स वाला उस पर्सन का, तो उसकी रिकॉर्ड्स तो हटा दिए गए है ना, मगर पब्लिक रिकॉर्ड्स को तो खतरा हो गया ना, क्योंकि एक डेटाबेस था वो तो गया। अब डेटाबेस जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है भारत देश में उसके तहत लागू होता है, और विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी के हिसाब से राइट टू बी फॉरगेटन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड। मतलब राइट टू बी फॉरगेटन हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पब्लिक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसका नाम हटा दें। अगर वो उसके ऊपर केस दर्ज है तो वी हैव टू शो द केस, स्पेशली जुडिशियल रिकॉर्ड, एज दैट वुड अंडरमाइन पब्लिक फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम इन द लॉन्ग रन। दूसरा यहाँ पर इशू क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक टूथपेस्ट की तरह होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टूथपेस्ट एक बार बाहर आ जाता है अपने उससे, तो वो वापस नहीं जा सकता। मतलब वंस इट कम आउट ऑफ द ट्यूब दैट इट कैन नॉट बी गो बैक, एंड वंस द इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, तो वो डिजिटल एरा में रहता है और वो कभी भी क्या है, वॉच अवे नहीं होता। तो ये एक दूसरा इशू रहता है। तीसरा इशू है कि भाई हम इंडिविजुअल को संभालें या फिर पूरी सोसाइटी ऐसे लार्ज को देखना पड़ेगा। तो राइट टू बी फॉरगेटन वो क्रिएट करता है एक डायलेमा, राइट टू बी इंडिविजुअल और राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यहाँ पर हमने क्या है, 3 इशू देखे। पहला इशू क्या देखा हमने, पहला इशू यहाँ पर देखा कि लीगल चैलेंजेस है। यहाँ पर लीगल चैलेंजेस के बाद हमने यहाँ पर देखा वो है हमारा कि इट इज लाइक ए टूथपेस्ट, मतलब इंफॉर्मेशन इज लाइक ए टूथपेस्ट, है ना। तो इंफॉर्मेशन इज लाइक ए टूथपेस्ट, दिस इज ऑल्सो
one of the challenge. And the third one is individual versus society. Third one is individual वर्सेस सोसाइटी. दिस ऑल आर द इश्यूज. नाउ अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये है कि हमें यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है और प्राइवेसी और उसके साथ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी कवर करना जरूरी है. तो मेकिंग प्राइवेसी ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हो प्राइवेसी में मगर एक रीजनेबल तरीके से हो, और राइट टू बी फॉरगॉटन को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है. Added that as a ground for reasonable restrictions under Article 19 by a major amendment to the Constitution. फिर बैलेंस करना प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन वो भी जरूरी है जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क रहे एंड राइट टू बी फॉरगेटन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. जैसे कि हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, कंप्लाइंस विद द लीगल ऑब्लिगेशंस में, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पब्लिक हेल्थ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, फिर एक्सरसाइज या डिफेंस करने में लीगल क्लेम्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल रिसर्च पर्पसेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. कंक्लूजन यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, वो ऑलरेडी क्या है, टेबल है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा हुआ है, पास नहीं हुआ है. तो उसको क्या है, कॉम्प्रहेंसिव डिबेट की जरूरत है जिससे कि राइट टू बी फॉरगेटन जैसी चीजें जो है वो सामने निकल आ रही हैं और हम उसको इंप्लीमेंट कर पाए. तो इन सब चीजों से मिनिमाइज करने के लिए जो कन्फ्लिक्ट होता है दोनों पार्टी का फंडामेंटल राइट्स का, वो एक क्रूशियल पार्ट बन जाता है हमारे गोल्डन ट्रिनिटी का. क्या? आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये रहा हमारा एक टॉपिक जो कि राइट टू बी फॉरगेटन है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में और कई सारी जगहों पर. तो ये है हमारा क्या पूरा एक टॉपिक जो तैयार होता है. एट द एंड TJLIB इज माई कोड जिसको आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. काफ़ी सारे ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा. आप इसमें जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तारकेश्वर जैन PSI टेलीग्राम चैनल है जहाँ से भी आप क्या है PDF को कलेक्ट कर सकते हैं. और भी जो मेरी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, एथिक्स की क्लास है जिसमें मैंने 12 टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के कवर किए हुए हैं. पॉलिटी सेक्शन में अभी मैंने रिसेंटली पार्लियामेंट सेक्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. और यही जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है वही जो है हमारे लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों को हेल्प करता है. तो थैंक यू सो मच.